तो आज हम प्रकट हुए हैं लॉर्ड कर्जन के साथ। इनका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1899 से 1905 तक था। ओके, तो इनके बारे में हम कुछ रोचक जानकारियाँ आज हम जानेंगे। और अक्सर उनके बारे में पेपर में पूछ लिया जाता है, तो काफ़ी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, वीडियो के अंत तक आपको इसका आंसर मिल ही जाएगा। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको लॉर्ड कर्जन के बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, और ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुननी है, ठीक है? क्योंकि इस बात में छुपी है बहुत सारी रोचक जानकारी। तो वो रोचक जानकारी क्या है, ज़रा इधर देखिए। कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन यानी कि कर्जन, ठीक है, कर्जन ने क्या लिया? सिंचाई के लिए कर्ज लिया, ठीक है। कर्जन ने सिंचाई के लिए कर्ज लिया, पर क्या हुआ? अकाल और सूखा पड़ने की वजह से वो कर्ज नहीं चुका पाया, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को कॉलेज भी नहीं भेज पाया। और बाद में क्या हुआ? पुलिस ने उसे किचन में डाल दिया, ताकि जो उसका कर्जा है, कर्जे की भरपाई हो सके और सैनिक कार्रवाई से उसको बचाया जा सके, ठीक है। ये एक बात है लॉर्ड कर्जन के बारे में। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये एक छोटी सी बात। अब हम इसमें आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ मेन मेन हमें निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए कर्जन, ठीक है। कर्जन तो आपको पता ही है, कर्जन ने क्या लिया? कर्ज लिया। उसके बाद ये जो सिंचाई है, सिंचाई सिंचाई यानी कि सिंचाई आयोग। तो सिंचाई आयोग का जो इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, वो किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। उसके बाद अकाल और सूखा आयोग, ठीक है, इसको किसने बनाया? कर्जन ने। उसके बाद कॉलेज, ठीक है, कॉलेज किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है यूनिवर्सिटी से। तो जो ये विश्वविद्यालय आयोग है, वो भी हमारा कर्जन ने ही बनाया। उसके बाद जो पुलिस आयोग है, पुलिस आयोग किसने बनाया? पुलिस आयोग बनाया कर्जन ने, ठीक है। उसके बाद सैनिक कार्रवाई यानी कि सैनिक आयोग किसने बनाया? कर्जन ने। और इसमें ये जो किचन ना, ये किचन नाम याद रखना, क्योंकि किचन के जो सैनिक कार्रवाई है, सैनिक कार्रवाई और सैनिक आयोग, इसके जो हेड थे वो हेड थे हमारे किचनर। तो किचनर से आपको किचन याद रखना है। तो इस तरह से आप, हमारे पास कितनी चीज़ होती है? सिंचाई, अकाल, विश्वविद्यालय, कॉलेज, पुलिस और सैनिक। तो इस तरह से हमें क्या देखने को मिलता है? हमें ये सब देखने को मिलता है। तो ये सारे आयोग हैं जो कर्जन के टाइम ड्यूरेशन में स्टार्ट किए गए थे, और उनके जो हेड थे, ठीक है, ये आपके सामने उनके हेड दिखेंगे। अब देखिए इनके हेड को हम कैसे याद करेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको कैसे हम याद करेंगे? तो सबसे पहला है अकाल आयोग, ठीक है। देखिए जब किसी के घर में अकाल पड़ जाता है, तो ना उनके घर में खाने के लिए होता है ना पीने के लिए होता है। तो ऐसे लोग क्या मैगडी में जाके खा सकते हैं? मैगडी या मैकडोनाल्ड्स में जाके खा सकते हैं? नहीं खा सकते, क्योंकि उनको तो सिर्फ भूख लगी है, प्यास लगी है, तो वो सिर्फ रोटी सब्जी खा ले, वही बहुत है। तो अकाल वाले लोग मैगडी में नहीं जाते, मैगडी यानी मैकडोनाल्ड में नहीं जाते। तो अकाल से आपको मैकडोनाल्ड याद रखना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट सिंचाई आयोग, ठीक है, तो एटनी। तो अकाल आयोग का जो हेड थे वो थे हमारे एटनी मैकडोनाल्ड। उसके बाद सिंचाई आयोग इन 1901 में बनाया गया था, और इसके जो हेड थे वो थे कॉलिंग मॉन क्रीफ। अब देखिए सिंचाई सिंचाई कौन करता है? सिंचाई करता है हमारा किसान, ठीक है। वो किसान एकदम शांति से किसान गिरी करता है, शांति से खेती करता है। और इसमें देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? क्रीफ। क्रीफ को आपसे रिलेट करो, कॉफ़ी का भी आ रहा है यहाँ पे और फा भी आ रहा है, तो यानी कॉफ़ी की वो सिंचाई कर रहा है एकदम चुप रह के। कौन? किसान, सिंचाई। तो जो सिंचाई आयोग है उसके जो हेड थे, वो हेड थे हमारे कॉलिन मॉन क्रीफ। तो इससे आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
पुलिस आयोग। पुलिस आयोग ये 1902 में बनाया गया और जो इसके हेड थे वो थे एंड्रयू फ्रेजर। अब देखिए, जब आप पुलिस के सामने होते हो, पुलिस वाले क्या करते हैं, एकदम फ्रीज हो जाओ, सावधान हो जाओ, या एकदम जहाँ हो वहीं खड़े हो जाओ। तो फ्रीज से आप याद करो फ्रेजर। तो फ्रेजर जो आयोग था, फ्रेजर आयोग हमारा पुलिस से रिलेटेड है, ठीक है, पुलिस से रिलेटेड। तो फ्रेजर इसके हेड थे, एंड्रयू फ्रेजर किसके हेड थे, पुलिस आयोग के। उसके बाद विश्वविद्यालय आयोग, ये 1902 में इसको बनाया गया था। उसके जो हेड थे वो थे हमारे थॉमस रेले। और आपको पता होगा, जब अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हो, अगर आप रेगुलर से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको पता होगा इस स्टूडेंट की रेगुलर कॉलेज में क्या उनकी हाल रहता है, क्या उनकी रेल बनी रहती है। तो वहाँ पे स्टूडेंट की रेल बनी रहती है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ टास्क दिए जाते रहते हैं रेगुलर कॉलेज में। तो कॉलेज से आपको रिलेट करना है विश्वविद्यालय, और विश्वविद्यालय में क्या होती है, बच्चों की रेल बनी रहती है। तो विश्वविद्यालय आयोग किससे संबंधित है, टॉमस रेले से संबंधित है, क्योंकि इसके हेड थे। नेक्स्ट उसके बाद, तो आपको इतना आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आता तो फिर से इसको एक बार रिवाइंड कर लेना, अच्छे से देखना, जो मैंने बात बताई है वो बात याद रखनी है। नेक्स्ट उसके बाद सैनिक सुधार आयोग। सैनिक सुधार आयोग के जो हेड थे वो थे सेनापति किचनर। अभी मैंने जैसे ऊपर आपको बताया कि सेना उसको कर्ज ना देना पड़े, तो इसके लिए उसको किचन में लगा दिया गया था, और किचन से किचनर को आपको याद रखना है। तो सैनिक आयोग या सैनिक सुधार आयोग ये हमारे किचनर से रिलेटेड है। तो आई होप कि आपको ये सारे आयोग और इनके जो हेड हैं वो अच्छे से याद हो जाएंगे एक दो बार रिवाइज करने के बाद। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ और जानकारी, जैसे सबसे ज़्यादा जो लंबी लाइन का जो निर्माण किया गया था वो हमारे करजन के टाइम पे ही किया गया था। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए करजन में क्या आ रहा है, हम करजन में से जंग निकाल लेते हैं, जन और जंग, ठीक है। जंग क्या होता है, जंग जब लग जाता है किसी चीज़ को तो यानी वो चीज़ पुरानी हो जाती है, पुरानी की यानी कि हिस्ट्री में चली जाती है, एनिशेंट बन जाती है, ठीक है। तो जब एनिशेंट बन गई तो हम उसको क्या कहेंगे, पुरातात्विक कहेंगे, आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, ठीक है, ये किस के ड्यूरेशन में किया गया, ये जंग के ड्यूरेशन में किया गया। जंग यानी कि करजन, ओके, इससे आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो बंगाल का विभाजन है, ये तो शायद आपको पता भी होगा, ये लॉर्ड कर्जन के टाइम ड्यूरेशन में इसको बंगाल का पार्टीशन किया गया था। तो ये 1905 में इसका पार्टीशन हुआ था। आई होप कि आपको ये जो जानकारी है मैंने दी है इसको आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और आप इसका एक से दो बार अच्छे से रिवीजन कर लेना ताकि ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद जो मैं आपको ये क्वेश्चन देने वाला था, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, और आंसर देने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, और कैसा लगा, अच्छा या बुरा, उसके ऊपर भी आप फीडबैक दे सकते हैं मुझे। ओके, जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो भी मैं किसी ऐसे ही वॉइस राय के ऊपर लेके आऊँगा ताकि आपको एक एक करके सारे वॉइस राय क्लियर हो जाएं। जब तक के लिए बने रहिए।